जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में चर्चा का विषय है दातुन क्यों करें, ब्रश क्यों न करें, पेस्ट क्यों न करें। इसकी चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम चर्चा ये करेंगे कि दातुन और पेस्ट के बदले में पेस्ट और ब्रश के बदले में दातुन ही करें। लेकिन दातुन की महत्ता बताने से पहले हम थोड़े से अपने भारतीय इतिहास की तरफ चलते हैं, मध्यकालीन इतिहास की तरफ चलते हैं। जब मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर बैठता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी बिहार की तरफ चलता है। बख्तियार खिलजी कितना दुर्दांत था, कितना क्रूर था और कितना जिहादी था, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस समय वो बीमार पड़ा हुआ था बिहार में जाकर के, उस समय उसके हकीमों ने तरह तरह की दवाइयाँ की, वो ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं होने के बाद से कुछ हकीमों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पर और नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य को बुला लिया जाता है। बख्तियार खिलजी ने कहा कि मुझे किसी भी भारतीय हिंदुस्तानी दवाई से नहीं कोई मतलब है, चाहे जिंदा रहूँ चाहे ना रहूँ, मैं यूनानी दवाई लूँगा, भारतीय दवाई नहीं लूँगा। उसके सिपाह सलाहकारों ने बहुत समझाया कि आपका जीवित रहना बहुत आवश्यक है, आप जीवित रहेंगे तभी हम भारत विजय कर पाएंगे। किसी तरीके से वो तैयार हुआ। तैयार होने के बाद से नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के विभाग के जो आचार्य थे वो थे राहुल श्रीभद्र जी। सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया गया। राहुल श्रीभद्र जी को उसने बताया बख्तियार खिलजी कि देखो वैद्य, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तेरी गर्दन काट दूंगा मैं, और मेरी शर्त एक ये और भी है कि मैं कोई हिंदुस्तानी दवाई नहीं ग्रहण करूंगा। मैं पता नहीं तुम लोग तुलसी खिला करके पता नहीं क्या क्या खिलाओगे और मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम मेरी दवाई भी करो और मुझे कोई हिंदुस्तानी दवा खानी भी नहीं है। श्रीभद्र जी ने कहा ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे। दूसरे दिन सुबह में श्रीभद्र जी एक कुरान की बुक लेकर के आए। वो कुरान रोज पढ़ा करता था। तो उन्होंने कहा कि आप इस पेज से लेके इस पेज तक आप कुरान पढ़ना है आपको। वो बोला ये पढ़ लेंगे, इसमें तो कोई मुश्किल काम है नहीं। बोला आप कुरान पढ़िए, फॉर एग्जाम्पल 10 पेज से लेकर के और 60 पेज तक आपको कुरान पढ़ना है। ऐसा कहा जाता है कि 1 हफ्ते तक वो कुरान पढ़ा और बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी जब ठीक हो गया तो उस वैद्य को बुलाया गया कि बादशाह ठीक हो गए हैं, जानना चाहते हैं कैसे ठीक हुए हैं। तो जो वैद्य थे राहुल श्रीभद्र जी ने बताया कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि कुछ जड़ी बूटियों का रस बना करके उन्होंने, और उस रस को सुखा करके और उस कुरान के पन्ने जहाँ से वो पलटता था उस पन्नों पर उनकी रसों को उन्होंने चिपका दिया था। वो ट्रांसपेरेंट थे, दिखाई नहीं पड़ने वाले रस थे, इसलिए इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जब ये कुरान पढ़ करके पन्ने पलटता था तो अपनी जीभ से अपना उंगली भिगाता था और उंगली भिगा करके उस पन्ने को पकड़ता था और उलाटता था, और इस तरीके से उस पन्ने में जो औषधि जो उसमें चिपकी हुई थी, जो रस थे, जो औषधियों के रस उसमें चिपके हुए थे, वो औषधियों के रस उसके जीभ में आ जाते थे उसकी उंगली के द्वारा, और सिर्फ उस जीभ में आ जाने वाले रस से ही वो बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। ये सुनने के बाद से उसको और भी क्रोध आ गया। उसने सोचा ये काम तो हमारे हकीमों को करना चाहिए, यूनानी वैद्यों को करना चाहिए, ये हिंदुस्तानी वैद्य कैसे कर दिया। उस वैद्य को और उस नालंदा यूनिवर्सिटी के जितने भी वैद्य थे सबको नालंदा विश्वविद्यालय में बंद करके उस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आग लगा दिया गया। धूं धूं कर करके वो विश्वविद्यालय की पुस्तकालय 3 महीने तक जलते रहे। बख्तियार खिलजी ने कहा नामो निशान मिटा दो इनका, जो ज्ञान और विज्ञान ये रखे हैं। इतना ज्ञान और विज्ञान हमारे पास रहना चाहिए, इनके पास रहना ही नहीं चाहिए। उस बख्तियार खिलजी ने 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी के सारे पुस्तकालय को धूं धूं करके जलाया, सुलग करके नहीं जलाया। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था वो, इतना बड़ा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था। उस बख्तियार खिलजी के नाम पे बिहार में आज भी बख्तियारपुर जंक्शन है। कब तक रहेगा नहीं पता, लेकिन उस आक्रांता ने एक चीज़ तो समझा दिया कि भारतीय वैद्यों के पास ऐसी ऐसी सिस्टम है
कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका रोग भी ठीक हो जाएगा।